भगवारा, हे भगवारा, हे भगवारा। कितना सुंदर, जीवन को पवित्र बना दे ऐसा प्रसंग चल रहा था। और सभी भक्तगण उस प्रसंग में मंत्र मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान की कथाएं जहां भी चलती हो वहां पर एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि हम हमारे जीवन के अंदर क्या प्राप्त कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोचने वाली बात है कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन के अंदर आकर के जन्म लेकर के फिर भी हम हमारा कल्याण नहीं कर सके, तो व्यर्थ में 84 लाख जन्मों का जो फेरा मारा है, जो हम कष्ट भोग भोग करके आए हुए हैं 84 लाख जन्मों का, वह व्यर्थ में ही चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य देह कोई बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह सब उसी के आधार पर है। अगर आप सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके जा रहे हो तो प्रभु के चरणों में जगह मिल जाएगी। और जो आपने इस जन्म को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ऐसा रहेगा कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन में हमने कितना किया है, कैसे किया है, ये सब हमको विचार करना है। नहीं तो जब इस शरीर के अंदर से प्राण छूट जाएंगे, खाली 5 तत्व की माटी रह जाएगी। इस माटी को ले जा करके गांव वाले इकट्ठे होकर के जला करके आ जाएंगे। इन 5 तत्व को, इस माटी को माटी में मिक्स हो जाना है। फिर हमें किस चीज का अभिमान है? हम इतना अभिमान किसके लिए करते हैं? क्योंकि अभिमान भी एक ऐसी चीज, ऐसा है कि करो तो कल्याण हो जाए और करो तो अधोगति मिल जाए। शब्द दोनों है, करना। अब इन दोनों में से कौन सा उपयोग करना है, उसको अच्छी जगह लगाना है कि खराब जगह लगाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमको लागू पड़ता है। हम बहुत सी जगह जाते हैं, सेवा में, सत्संग में, घर पे कह जाते हैं कि हम कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन शरीर वहां पहुंच जाता है, लेकिन मन घर पर रह जाता है। क्योंकि उस मन को ले जाना थोड़ा कठिन तो है, पर रोज रोज अभ्यास करने से
वह मन आपके साथ में आ भी सकता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, सत्संग चल रहा है, बीच में कोई बात याद आई तो सामने बैठी हुई माताएं बहनें के भाई आपस में चर्चाएं करने लग जाते, सत्संग सत्संग की जगह रह जाता है। हम और दूसरी बातों में चढ़ जाते हैं, तो दूसरी बातों के चढ़ने से क्या है कि हमारा मन उस सत्संग और कथा के अंदर नहीं लगता, और जब तक एक जगह मन ना लगे तब तक सब व्यर्थ है। आप कोई भी काम करो मन लगा के करो, क्योंकि मन होगा वहीं पे ध्यान होगा, और ध्यान होगा वहीं पे भक्ति होगी। आपने कभी सुना भी होगा, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनें बचपन से ही बच्चों को बहुत से शब्दों से समझा भी देती है। जैसे देखा जाए कि बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको बुला करके कहेंगे कि ध्यान लगा के पढ़ना भाई, मन लगा के पढ़ना। पढ़ाई करने जा रहे हो तो मन लगा के पढ़ना ताकि पास हो जाओ। अगर कोई काम कर रहे हो तो कहे भाई मन लगा के काम कर, काम बिगड़ रहा है। क्योंकि जब जिस जगह पर मन नहीं होगा वह काम तो बिगड़ेगा ही, कोई भी कार्य हो। अगर आप रसोई बनाने के लिए जा रहे हो और रसोई बनाने में रुचि नहीं है, मन नहीं है, तो रसोई अच्छी नहीं बनेगी। आप उस रसोई को भगवान के लिए प्रसाद नहीं रख सकते, क्योंकि उस समय आपका मन कहीं और था। या तो नमक कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, या फिर टेढ़ी तिरछी वांकी रोटी बनना चालू हो जाएगी। जब आप छोटा सा कार्य बिना मन के नहीं कर सकते, तो भगवान की भक्ति करने के लिए तो संपूर्ण मन लगा देना पड़ता है। और संपूर्ण मन लगा करके अगर भक्ति और सेवा की जाए तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है। उस फल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको मन के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। मन के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, समझ लो आपने आधा युद्ध जीत लिया। फिर आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य के अंदर आप सफल हो जाओगे। ये थी बात मन की। और नहीं तो बहुत से लोग क्या है, क्या कहते तो कुछ है, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ है। कहने में दिखाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसको अगर समझने जाए तो एक प्रकार से समझा जा सकता है कि नवयुवक जोड़ा था, अपने ग्रस्त जीवन को बड़े ही सुंदर से जी रहा था, लेकिन घर में कभी कभी कंकास रहता, लड़ाई झगड़ा रहता। उस लड़ाई झगड़े को चलते चलते काफी समय निकल चुका है और काफी समय जाने के बाद भी लड़ाई झगड़ा शांत नहीं हो रहा है। दोनों की उम्र भी होती जा रही है। तो जब भी घर में लड़ाई होती तो जो भाई था वह अपनी पत्नी को एक ही शब्द बोले कि वहां जंगल में एक बापू रहते हैं, महाराज रहते हैं, तू लड़ाई करना मुझसे बंद कर दे, नहीं तो मैं जाकर के कल से साधु हो जाऊंगा।
तू लड़ना झगड़ना मुझसे बंद कर, नहीं तो मैं कल साधु बन जाऊंगा, तुम ऐसे ही रह जाओगी। मैं तो खाली इन बच्चों की वजह से रुका हुआ हूं, नहीं तो मैं कब का साधु बन गया होता। थोड़ा समय गया, बच्चों की भी शादी हो गई। अब बच्चों की शादी हो गई, पर वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं मिटे, क्योंकि जहां मन ना मिले वहां कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस जगह पे मन नहीं लग रहा है। इसलिए दोनों में एक दूसरे के अंदर में थोड़ा मन मुटाव रहता कि तूने ये काम बिगाड़ दिया, तूने मार रोटी भी अच्छी नहीं बनाई है, इसमें नमक कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया। रोज किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा हो, और झगड़ते समय वो रोटी की थाली हटा दे सामने से और बोल दे कि कल से मैं साधु हो जाऊंगा, तो उसकी पत्नी भी वो सुन सुन करके थोड़ा कंटाल गई कि ये रोज रोज कहता तो है पर होता तो नहीं है। यह साधु बनने के लिए रोज रोज कहता तो है पर बनता नहीं है। एक दिन आया, आप देखा ना ताव देखा, बोला उसकी पत्नी ने कि थाली को छोड़, रोटी जल गई तो भले ही जल गई, मैं मेरा जीवन कैसे भी बार गुजार लूंगी, पर तू जो रोज रोज ये शब्द बोलता है कि मैं साधु बन जाऊंगा, चल निकल, तू आज से ही साधु बन जा। अब सामने से जवाब मिल चुका है कि तू साधु बन जा, निकल जा यहां से, ना छुटके काम करना पड़े। फिर वो भी थोड़ा क्रोध में था, घर से निकल गया। जंगल में एक साधु की कुटिया थी, तो साधु की कुटिया पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद में साधु को बोला कि महाराज जी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं संसार को त्यागना चाहता हूं और मैं त्याग करके ही आया हूं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो साधु ने बोला कि भाई अभी विचार कर ले यार, तू आज नया नया आया है और तू त्यागने की बातें कर रहा। साधु बनना कोई सरल बात नहीं है। एक काम कर, अभी रहे थोड़े दिन, और हमारी जो नित्य नियम है, साधु जीवन का जो पूरा पूरा दिनचर्या है, पहले उसको सीख, उसको देख, हम कैसे जीवन जीते हैं। सुबह हुई, शाम को सो गए दोनों। सुबह हुई 4 बजे, ने साधु ने उठा करके उसको जगा दिया, ए भाई खड़ा हो। वो बोला कि अभी तो बार 4 ही बजे हैं, मैं तो 7 बजे जगने वाला हूं। तो साधु ने बोला कि वो जो 7 बजे जगता था, तू तेरे घर पर जगता था, ये तेरा घर नहीं है, आश्रम है। यहाँ के कुछ नित्य नियम है जो आपको रोज करने पड़ते हैं। 4 बजे जगाया, ठंडे पानी से नहलाया, फिर बैठा दिया भजन करने के लिए, बैठ जा। तब तक सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय होने के बाद साधु ने बोला कि चल भाई। तो वो नया नया शिष्य बना हुआ था, वो बोला कि कहाँ? साधु बोला कि अब कुछ पेट का भी जुगाड़ किया जाए। अभी तक तो हम हमारे जीवन का जो उपाय कर रहे थे, जो भी भजन ध्यान किया वो हमारे जीवन के लिए है, हमारे कल्याण के लिए किया था। अब इस शरीर को चलाने के लिए कुछ पेट का भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो साधु और नया वाला शिष्य दोनों निकले, गांव में गए, घर घर जाकर के भिक्षा मांगना चालू किया। तो बाबा के पास में 2 ही वस्तु थी, खाली 2 थैली। एक थैली में रोटी रख के, एक थैली में जो भी साग आए उसी में डलवा ले। हर घर पे जाता तो हर घर से अलग साग मिलता।
अलग प्रकार की रोटी मिलती है, किसी के यहाँ बाजरे की, किसी के यहाँ गेहूं की, किसी के यहाँ ज्वार की, तो किसी ने मालपुआ बनाया हुआ। भाई जितने घर जाओगे उतने प्रकार की रसोई मिलेगी। तो वह साधु दोनों झोलियों के अंदर सामान इकट्ठा करता गया। जब देखा कि हमारा हो चुका है, वहीं से वापस आश्रम के लिए निकल लिए। भिक्षावृत्ति करके जब आश्रम में पहुंचे, तब गुरु ने बोला कि बेटा जा थाली लेकर के आ दो, और वो वाली बड़े वाली जो है ना परात, उसको ले आ। तो भाई जाकर दौड़ करके ले आया। लाने के बाद में साधु ने सारी की सारी रोटियां एक परात के अंदर थोड़ा तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। उसके बाद में जो भी साग आया था, जितने भी प्रकार का साग आया था, वो सब उसमें डाल दिया, और डालने के बाद में ध्यान से उसको मिक्स कर दिया। और साधु ने जब मिक्स कर दिया तो उसमें से दो भाग कर दिए। एक भाग उस नए वाले चेला के लिए दिया, एक भाग खुद रखा, और प्रेम से पाने लगे। उसने बोला, साधु ने उस भाई को कि ले भाई चालू कर, तू भी खा, मैं भी खाता हूं। तो नया नया तो चेला बना ही था, उसने सोचा कितनी मौज होंगी, वो थोड़ा खाते जाए, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, देखने में भी जो चीज अच्छी ना लगे उसको खा रहे हैं। तो खाते खाते विचार कर रहा था, यार इससे अच्छा तो वो जली हुई रोटी ही अच्छी थी जो हमारी पत्नी बनाया करती थी। हमको साधु नहीं बनना है, ये तो बार बिल्कुल कचरे जैसा भोजन परोस दिया है। यहाँ तो इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। सुबह सुबह 4 बजे जगा देते हैं, पूरा काम आश्रम का करना पड़ता है, और कोई बाहर से भी आ गया तो उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। उठ करके जो भी टाइम मिले उसे भजन में गुजार देना पड़ता है। हमको ये जीवन नहीं जीना है। इससे अच्छा है तो अपनी पत्नी है ना 4 बोल लेगी, पर अब आज के बाद में हम साधु बनने का नाम नहीं लेंगे। हमको साधु नहीं बनना है। वहां जैसी कच्ची पक्की रोटी देगी हम उसी को खा करके गुजारा कर लेंगे, पर अब साधु नहीं बनना है। कहने का तात्पर्य इतना है कि हम हमारे शब्दों को बोल तो सकते हैं, मुंह से निकाल तो देते हैं, लेकिन विचार करके निकाला जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक कर्म बन जाता है। आप कंटाल करके भक्ति करो, उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन से थक हार करके अगर भक्ति की जाए तो वह कोई काम नहीं लगने वाली, क्योंकि मन तो आपका कहीं और होगा, और जब मन ही दूसरी जगह होगा तो आपकी भक्ति व्यर्थ में जाएगी। इसलिए जो भी कार्य करो मन लगा करके करो, तो उसका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएगा। जब तक मन नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं है। ऐसे तो बहुत सी बार दृष्टांत हैं, बहुत सी कथाएं हैं, जिनको कहते कहते बरसों निकल जाए लेकिन पूर्ण ना हो पाए। समझदार के लिए इशारा काफी है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है।